गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर आपका 17 पॉल्यूशन ऑफ द एयर एंड वाटर। एयर, वाटर एंड लैंड आर थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स नीड फॉर लाइफ। देखिए हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक हैं, एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक घटक हैं। हाउएवर ड्यू टू द एक्सप्लॉइडिंग population and development activities we have disturbed the delicate balance maintained in nature. These human activities as are major reasons behind different type of the pollution refers to the contamination or damage to the environment by release of harmful substance. Here वी आर द डिस्टर्बिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। देखिए मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं इनकी वजह से जो एयर है, वाटर है, लैंड, ये तीनों में ही किसी न किसी प्रकार से इम्बैलेंस हो जाता है। इसी को हम कहते हैं पॉल्यूशन। क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। ठीक है ना। तो पहला आपका इसमें दिया गया एयर पॉल्यूशन के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैन एनवायरमेंट। क्लीन एंड प्योर एयर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर मैन सर्वाइवल। देखिए मनुष्य के जीवन के लिए एयर का होना अत्यावश्यक है, क्योंकि हम सांस लेते हैं एयर के द्वारा ही। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, क्योंकि जो सांस लेने की क्रिया होती है वो चाहे कोई भी प्राणी, जीवित प्राणी हो, जानवर हो या व्यक्ति हो, सभी के लिए सांस लेने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होगी। ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 2,000 टाइम्स ए डे एंड टेक इन अबाउट 16 किलो केजी ऑफ एयर। इतना ये व्यक्ति एक दिन में सांस को लेता है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो इसमें एयर में 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें 0.03% होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी जो है वाटर वेपर की मात्रा या डस्ट पार्टिकल्स की मात्रा भी होती है। इसके अलावा इसमें जो गैस होती है, नोबल गैसेस है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टन है, जीरोन, इनकी मात्रा होती है इस वायु में। देखिए नोबल गैस क्या होती है, जिनको कहते हैं आदर्श गैस। ये निष्क्रिय गैसें होती हैं, हीलियम है, नियोन, क्रिप्टन और जीनोन। एयर कंटेनिंग दीज गैसेस इन द रिक्वेस्टेड proportion is called clean air, but unfortunately the air we breathe nowadays is not very clean. देखिए आज देखते जा रहे हैं हम धीमे धीमे हमारी जो वायु है जो है पूरी तरह से क्लीन नहीं है। इट कंटेन्स अनडिजायरेबल सब्सटेंस विच मे बी हार्मफुल टू प्लांट्स और एनिमल और बोथ। देखिए ये दोनों ही चीज़ों के लिए, जो जानवर हो चाहे व्यक्ति हो, सभी के लिए किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचा रही है। क्योंकि जब वायु गंदी होगी, गंदी का मतलब यहाँ पर उसमें ऐसे तत्व मिल जाएंगे जो चाहे प्लांट हो या जानवर हो उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, तो वो चीज़ हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। द प्रेजेंस ऑफ द अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस इज एयर मेक्स इज इम्प्योर। देखिए जो अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो अनचाहे मतलब ऐसे घटक, ऐसे तत्व जो चाहे वो आपका जो है वो आपकी एयर हो या वाटर हो, दोनों में ही जा कर के उसको, उसके नेचर को पूरी तरह से बदल देगी, उसको जो है इम्प्योर कर देगी। एज ए रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द डेवलपमेंट एंड एफर्ट टू द मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल, द क्वालिटी ऑफ द एयर इज deteriorating every day as a result of the scientific progress attained by the man new gases now being released in the air. The contamination of the air and the undesirable substance which may be harmful is called air pollution. The undesirable substance are known as the pollutant. देखिए ऐसे तत्व जो जाकर के उनकी स्वच्छता को किसी प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, ये सब आपके पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और पॉल्यूटेंट की वजह से ही जो आपकी एयर हो या वाटर हो, दोनों की दोनों आपके उनमें किसी न प्रकार की विकृति आ जाती है। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखिए किस प्रकार से वायु प्रदूषण होता है, क्या कारण है उसका। तो वायु प्रदूषण के कारण एनी सब्सटेंस इन द एयर that can cause harm or living things, their physical environment is known as the air
पॉल्यूटेंट। इंडस्ट्रियल व्हीकल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द अनबेनाइजेशन आर सम ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द पॉल्यूशन। देखिए क्यों कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनसे धुआं निकलेगा, व्हीकल्स से धुआं निकलता है, जनसंख्या बढ़ेगी तो किसी न प्रकार से ये हमारे एयर पॉल्यूशन में सहायक हैं। उनकी एयर की जो क्षमता है, मतलब जो भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा को कम या ज़्यादा कर देती हैं। इसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज और ये मैन मेड रिसोर्सेज। देखो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या चीज़ है आपकी कि डेजर्ट एरिया है, स्मोक है, फॉरेस्ट है, ग्रासेस है, पॉलन फ्लोटिंग है, एयर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है, इनके द्वारा जो है एयर पॉल्यूटेड होती है। इसके अलावा मैन मेड में क्या है, मैन मेड में आपके एयर पॉल्यूशन और डिस्टर्ब लो नीचे दिए गए हैं आपके। देखो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल इमिशन जो धुआं निकलता है इसकी वजह से एयर जो है पॉल्यूटेड होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री और फैक्ट्री के से जो है बहुत सारा जो है पॉल्यूशन बाहर निकलता है, ठीक है ना। अब जैसे अपने घर पर फ्रिज होता है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFS से मात्रा होती है, उसकी बहुत ज़्यादा निकलती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी हानि पहुंचाता है। तो CFS क्या होती है, ये आपकी फ्रिज में पाई जाती है और इसकी जो है हमें समय समय पर इनको हमें चेक कराते रहना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी प्रकार की ज़्यादा जो है हार्मफुल गैसेस न निकलें, ठीक है ना। और इसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।